डे 19। हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मुझे देखने वाले सारे भाई बहनों को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं बेटा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, आप सबको नमस्कार। सो आप सारे आ गए हैं तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट सबके आ रहे हैं, सारे के सारे सबकी मैं गुड इवनिंग ले लूं एक साथ और शुरू करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेशन आज का। सारे ही सेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुछ एक सेशन ऐसे होते हैं जो की हैं, जो कि बिल्कुल चाबी हैं। राइट। इसमें जो हमने पिछले सेशंस में किया उसका एक बहुत बड़े लेवल पर रिवीजन भी हो जाएगा और बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से चीज़ों को करके चलिएगा। राइट। सो शुरू करते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। डे 19। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए वेदर थोड़ा सा बारिश का है, तो कई बार क्या होता है, जैसे वेदर से एक एक्सप्रेशन बनता है, बोले अंडर द वेदर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ और साथ साथ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब कीजिएगा। जैसे मैंने कहा अंडर द वेदर, WEATHER, अंडर द वेदर। देखो बीमार कई तरीके का होता है। देखिए, एक तो होता है व्यक्ति अगर सिक है, SICK, एक होता है इल, एक होता है सिक, एक होता है इल, एक होता है इनडिस्पोज्ड। इनडिस्पोज्ड, सिक है, इल है, इनडिस्पोज्ड है और अंडर द वेदर है। इसका भी मतलब बेसिकली अनवेल से होता है। सारी चीजें जब शरीर की अवस्था ठीक नहीं है, व्हेन पर्सन डज नॉट फील गुड। जब मैंने कहा द पर्सन, व्हेन अ पर्सन डज नॉट फील गुड, समझ रहे हैं ना, अ पर्सन डज नॉट, जब वो अच्छा महसूस नहीं करता है। राइट। व्हेन अ पर्सन डज नॉट फील गुड, तो हम उसे सिक, इल, इनडिस्पोज्ड और अंडर द वेदर से बताते हैं। जैसे कई बार कहते हैं भाई बीमार है, ठीक है, अगर जैसे आपको देख रहे हैं, मान लीजिए आप बीमार हैं तो ऑफिस में आप सिक लीव देते हैं। राइट। अब इस बात को समझिए, सिक लीव देते हैं, इल लीव कोई नहीं होती। सिक लीव होती है, इल लीव कोई नहीं होती, सिक लीव होती है। सिक लीव जब व्यक्ति 1-2 दिन के लिए बीमार है उसको सिक कहते हैं। पर अगर मान लीजिए इतना बीमार है कि उसने खटिया पकड़ ली, खटिया पकड़ा हुआ व्यक्ति होता है बेड रीडन। बोलो बेड रीडन, RIDDEN, बेड रीडन। अगर मैं चारपाई पर हूं तो बोलूंगा आई एम बेड रीडन। बोलो ओ, पूछो, क्वेश्चन करो। आपने पूछा भाई क्या आप बेड रीडन हो? मैंने कहा आई एम नॉट बेड रीडन, बट वन ऑफ माई रिलेटिव्स इज बेड रीडन। भाई मेरा एक जो रिश्तेदार है वो बेड रीडन है, तो बेड रीडन का मतलब इतना बीमार कि खटिया पकड़ ली, ऐसा व्यक्ति होता है इल। राइट। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? इल। ऐसा व्यक्ति इल होता है। थोड़ा बीमार है, 1-2 दिन से बीमार है तो सिक है, अगर ज्यादा बीमारी बढ़ गई तो इल है। बीमार होने के बावजूद काम पर है। याद इस बात को समझिएगा, आज व्यक्ति की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता। कई बार होता है कि व्यक्ति की हेल्थ ठीक नहीं है, व्यक्ति की हेल्थ ठीक नहीं, उसके बावजूद वो काम पर है, उसे बोलते हैं इनडिस्पोज्ड। जैसे मान लो मुझे बुखार है, उसके बावजूद मान लीजिए मैं खड़ा हूं अगर पढ़ाने के लिए यहाँ पे। राइट। बुखार है पर जिम्मेदारी इतनी है, जिम्मेदारी महसूस करते हुए व्यक्ति, अगर मान लीजिए बुखार में भी व्यक्ति अगर किसी मीटिंग में जाकर बैठा हुआ है, राइट, अगर किसी मान लीजिए जाके किसी बिजनेस डील में वो खड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि व्यस्तता इतनी है, व्यक्ति की जिम्मेदारियां इतनी है, कहते वी हैव टू टेक ऑनस। और उम्मीद करूंगा साथ साथ बोल रहे हैं, बिल्कुल आराम से दिमाग लगाएं, बिल्कुल दिमाग लगाएं, पूरी फोर्स के साथ दिमाग को भी पीछे रखें, बहुत जरूरी है। बोले बी अवेयर। तो हमें जिम्मेदारी का वर्ड मैंने पिछले सेशन में बताया, बोले ऑनस। शाबाश, बोले ऑनस। राइट। कहां है? बिल्कुल दिमाग यहीं पे रखना है, बोलना, कानों में पड़े बाहर फेंकना चाहिए। इसका मतलब ध्यान जरा सा इधर उधर जाता है, इसका मतलब कहते हैं यू आर वीक माइंडेड। डोंट बी वीक माइंडेड, कंट्रोल योर माइंड, कंसंट्रेट वेल। चलते हैं, हियर वी गो। वापिस आ गया। तो मैंने कहा भी बीमार है व्यक्ति, उसके बावजूद अपने काम पर है। बीमार होने के बावजूद काम पर होना वो होता है इनडिस्पोज्ड। अगर मैं हूं तो बोलूंगा आई एम इनडिस्पोज्ड। ओ, क्वेश्चन करो। मैंने बोला आई एम नॉट, बट माई मदर इज। इस तो है पर ING नहीं है। नो एक्शन, एक्शन ही नहीं है, काम ही नहीं है। तो मान लो मैं बीमार हूं, आई एम सिक, 1-2 दिन से लंबी बीमारी है तो बोलते आई एम इल। बीमार होने के बावजूद काम पर है तो इनडिस्पोज्ड। और ऐसा व्यक्ति सर्दी जुकाम खांसी है तो बोलते हैं अंडर द वेदर। कई बार कहते हैं मौसम बदल रहा है इसलिए बीमारी हो रही है, तो मौसम के बदलने से सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश, जो हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, बोले अंडर द वेदर। अगर मैं हूं तो बोलूंगा आई एम अंडर द वेदर। ओ,
are under the weather? क्वेश्चन करो, Are you under the weather? यही क्वेश्चन मेरे पापा के बारे में होता तो Is your father under the weather? बिल्कुल सही, इज उधर गया आर हो गया, देखो दिमाग बिना सोचे समझे खट से एकदम से रिस्पॉन्स देगा, इज योर फादर, Is your father under the weather? मैंने कहा माई फादर इज नॉट, My father is not under the weather. बट But I am under the weather. आई एम अंडर द, भाई मैं जो है अंडर द वेदर हूं, यानी कि मेरा जो मौसम है, बदलते मौसम के साथ चीजें जो है बीमारी पकड़ लेती है, सर्दी जुकाम खांसी, राइट, और इतना बीमार के खटिया पकड़ ले तो बोलते बेड रीडन, बोलो Bad return. राइट, तो वापिस आ गया भाई, मैं मान लो अंडर द वेदर हूं, मैंने कहा आई एम अंडर द वेदर, I am under the weather. या फिर मैं हूं आई एम इल, I am ill. आई एम सिक, I am sick. आई एम इंडिस्पोज्ड, I am indisposed. इस केस में दवाई लेना होता है टेक मेडिसिन, Take medicine. शाबाश, क्या होता है, Take medicine. बड़े ध्यान से एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अवेयर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और पूरी ताकत लगाइएगा, माइंड को पूरा ध्यान रखिएगा, बोले टेक मेडिसिन, Take medicine. मुझसे पूछो लेते हो कि नहीं लेते, Do you take medicine? शाबाश, बहुत अच्छे, डू यू टेक Medicine. मेडिसिन, पूछो ले रहे हो क्या, Are you taking medicine? आर यू, Taking medicine. पूछो ले ली क्या, Have you taken medicine? हैव यू टेकन मेडिसिन, उसने ले ली क्या, Has he taken medicine? हैज ही टेकन, Medicine. वो ले रहा है क्या, Is he taking medicine? लेता है क्या, डज Take medicine. डज ही टेक, Medicine. अच्छा आप लेते हो क्या, Do you take medicine? आपने मुझसे क्वेश्चन किया भाई लेते हो नहीं लेते, आपने पूछा डू यू, Do you take medicine? पहला वर्ड, Do you take medicine? पहला वर्ड, Do. डू हटाओ डिड लगा दो, Did you take medicine? डिड हटाओ विल लगा दो, Will you take medicine? सिंपल सी बात, आपने बोला विल यू टेक, Medicine. मैंने कहा आई विल नॉट, I will not take medicine. आई विल नॉट टेक, Medicine. बट यू नो But you know. yesterday Yesterday. I took medicine. I took, Medicine. oh, You took medicine. क्वेश्चन करो, Did you take medicine? डिड यू, Take medicine. डिड के बाद अगर टुक निकलता है अभी भी तो बेटा कहते किक योरसेल्फ, Kick yourself. अपने आप को एक अंदर से लात मारो कि वाकई में सीखने का जो स्तर है वो इतना निचले स्तर की कंसंट्रेशन है कि डिड के बाद टुक अब नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमें लगातार 5-6 दिन हुए और हम लिख लिख के भी रिवाइज करेंगे, और आज बहुत तगड़ी प्रैक्टिस मैं आपको देने वाला हूं, आज बहुत ज्यादा होमवर्क भी मिलने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहें। डेली रूटीन हमारा रुका हुआ है 70 पे, दैट आई ऑलरेडी नो, वो हम 100 करके छोड़ेंगे, बट उससे पहले सेशन पर पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है, बोले इट्स अ मस्ट। It's a must. तो डिड यू टुक या डिड यू टेक, Did you take medicine? शाबाश, बोले डिड यू टेक मेडिसिन, Did you take medicine? पहला वर्ड, Did you take medicine? मैंने बोला यस, Yes, I took medicine. आई टुक, Medicine. क्वेश्चन क्या था, Did you take medicine? जगह पूछना जरा, Where did you take medicine? आगे वेयर लगा दे, डिड यू टेक, आगे वेयर लगा दे, वेयर डिड यू टेक, Medicine. मैंने कहा आई टुक मेडिसिन I took medicine इन माई ऑफिस, in my office. क्वेश्चन क्या था, Where did you take medicine? वेयर डिड यू टेक, Medicine. टाइम पूछना जरा, What time did you take medicine? भाई वेयर हटाया टाइम लगा दिया, वेयर हटाया व्हाट टाइम लगा दिया, व्हाट टाइम, What time did you take medicine? तो मैंने कहा मैंने 5 बजे, आई, I took medicine at 5 o'clock. शाबाश, आई टुक मेडिसिन एट, 5 o'clock. क्वेश्चन क्या था, What time did you take medicine? व्हाट टाइम डिड यू टेक, Medicine. तरीका पूछना भाई कैसे, How did you take medicine? हाउ डिड यू टेक, Medicine. मैंने कहा आई टुक मेडिसिन I took medicine विद वाटर, with water. क्या बोला, I took medicine with water. क्वेश्चन क्या था, How did you take medicine? बातों में से बातें निकालना सीखो बेटा, जब बातों से बातें निकाल ली आएगी, जैसे हमने टेक मेडिसिन लिया उसी पर देखो हम 5 मिनट से लगातार बातें करते जा रहे हैं, जिस दिन आ गए उस दिन बोलना आ जाएगा, मेडिसिन पे ही बात चल रही है, आपने तरीका पूछा क्या, How did you take medicine? पहला वर्ड, How did you take medicine? पहला वर्ड, How हाउ हटा दो, क्या बचा, did you take medicine? डिड यू टेक, Medicine. जरा कारण पूछना क्यों, Why did you take medicine? व्हाई डिड यू टेक, Medicine. मैंने कहा आई वॉज I was अंडर द वेदर, under the weather. क्या बोला, I was under the weather. क्वेश्चन क्या था, Why did you take medicine? बिल्कुल मुंह से वो हाउ निकल सकता है, पर थोड़ा सा अपने आप को बेटा कहते बी अवेयर, Be aware. हम तो वाई पर पहुंच गए थे, क्या क्वेश्चन था, Why did you take medicine? मैंने कहा आई वॉज I was अंडर द वेदर, शाबाश, लगातार अपने आप को जोड़े रखे पूरी ताकत पूरी त्वरा के साथ, क्या क्वेश्चन था, Why did you take medicine? व्हाई डिड यू टेक, मैंने कहा आई वॉज, I was क्या, under the weather. आई वॉज अंडर द, दैट्स वाई, That's why I took medicine. तो मैं तो अभी भी हूं, मैंने कहा आई एम अंडर द वेदर, I am under the weather. पूछो दवाई लेते हो क्या, Do you take medicine? भाई मेरी लाइफ में है या नहीं, तो आपने भाई मैं लेता हूं, आई लेता तो आई, तुम लेते हो तो यू, अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Do you take medicine? डू यू टेक, बड़े ध्यान से बड़ी ईमानदारी से, डू यू टेक, Medicine. आपने पूछा भाई दवाई लेते हो, डू यू टेक मेडिसिन, मान लो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आई, पहला वर्ड क्या है, डू, मना करूंगा तो इसी में नोट लगा दूंगा, Do not take medicine. आई डू नॉट टेक, भाई मैं नहीं लेता, आई डू नॉट टेक मेडिसिन, बड़े ध्यान से, आई डू नॉट टेक, Medicine. मैं दवाई नहीं लेता, आई डू नॉट टेक मेडिसिन। अब आप एक बात बताएं कि मैं बीमार भी हूं और फिर दवाई नहीं लेता, बीमार हूं और दवाई नहीं लेता, क्या आपको ये बात अच्छी लगी, No sir. राइट, जो भी ध्यान रखते हैं, जो केयरिंग है, जो लविंग है, राइट, जो रिस्पेक्टिंग है, उनको अच्छी नहीं लगेगी भाई आप बीमार हैं, यू आर अंडर द वेदर, यू आर सिक, यू आर इल, यू आर इंडिस्पोज्ड, इन स्पाइट, राइट, ऑफ दैट, उसके बावजूद आप दवाई नहीं लेते, यू डू नॉट टेक मेडिसिन, तो अब आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ये सुनो, No sir. भाई मैंने कहा, आपने पूछा डू यू टेक मेडिसिन, मैंने कहा आई डू नॉट टेक मेडिसिन, तो आपकी तरफ से एक सहज प्रतिक्रिया आएगी, एक सहज रिएक्शन कि आपकी अच्छी बात नहीं है। जब भी किसी को कहते हैं कि आपकी अच्छी बात नहीं है, ध्यान से समझना, जब कहते हैं अच्छी बात नहीं है, दो तरीके की चीजें होती, कहते हैं इट्स नॉट It's not गुड good. ब्लैंक यू, जब भी कहते हैं आपकी अच्छी बात नहीं, तो इस ब्लैंक में ऑफ आ जाता है,
राइट जब कहते हैं आपकी अच्छी बात नहीं है, कहते भैया आपकी अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब व्यक्ति कोई कह रहे आपकी अच्छी बात नहीं है। पर जब कहते हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है तो कहते हैं इट्स नॉट गुड good. ब्लैंक यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू। जब किसी आपके लिए अच्छा नहीं है तो हम कहते हैं फॉर यू। और जब किसी को ये कहना हो कि भाई ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है यार, मान लीजिए कोई अपने मान लीजिए बड़ों से मुंह जुबान लड़ाता है, अपने पापा से जुबान लड़ाता है, मैंने कहा यार ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं, कहते It's not इट्स नॉट गुड फॉर यू या इट्स नॉट गुड ऑफ यू। for you. नहीं बिल्कुल गलत बात है, फॉर नहीं, ये आपकी अच्छी बात नहीं कि आप करते हो, तो इट्स नॉट गुड Of you. ऑफ यू। तो फॉर कहां पर आएगा? मैंने कहा तुम सिगरेट पीते हो यार, सिगरेट आपके लिए अच्छी नहीं है, तो सिगरेट इज नॉट गुड फॉर यू, सिगरेट को मैंने इट कह दिया, इट्स नॉट गुड। मैंने कहा तुम शराब पीते हो, शराब पीना तुम्हारे अच्छे लिए अच्छा नहीं है, लीकर इज नॉट गुड, For you. लीकर इज नॉट गुड ऑफ यू कह दिया तो गलत हो जाएगा। लीकर इज नॉट गुड Of you का नहीं। राइट कह देंगे तो गलत हो जाएगा, फॉर आएगा बिल्कुल सही। लीकर इज नॉट गुड फॉर यू, राइट। और तुम शराब पीते हो, तुम्हारी अच्छी बात नहीं, जब भी कहे तुम्हारी अच्छी बात नहीं है तो कहते इट्स नॉट गुड ऑफ यू, राइट। और मैंने कहा यार तुम गर्मी में अभी अभी आए और तुमने ठंडा पानी पी लिया, ये ठंडा पानी, कहते कोल्ड वाटर Cold water इज नॉट गुड फॉर यू, राइट, व्हेन यू आर स्वेटिंग। जब आप पसीना निकाल रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो कहते इट्स नॉट गुड फॉर यू, कहते कोल्ड वाटर इज नॉट गुड फॉर यू। इसका अंतर समझ लेना, ऑफ कब और फॉर कब आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जब भी बुलवाऊंगा मैं क्लास में तो फॉर नहीं बुलवाऊंगा, हमेशा बुलवाऊंगा तो क्या बुलवाऊंगा? ऑफ, राइट। जब आप मैं भाई मान लीजिए आपने पूछा डू यू टेक मेडिसिन, क्योंकि इसका अभ्यास आपको बचपन से है कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा थोड़ी है जो तुम कर रहे हो, पर इसका अभ्यास आपको नहीं है, तो इसका अभ्यास हमें लेना। और ये बहुत ज्यादा बोलता है और बहुत कई बार आपको कहना पड़ता है, एक सहज प्रतिक्रिया, क्या ये तो तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति पर थोड़ा अधिकार मानते हैं तो आप उसको ये बात कह सकते हैं कि ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। अब हम इतने दिन से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा अधिकार है ना, थोड़ा अधिकार हम एक दूसरे पर जता सकते हैं। तो आपको पता लगा आई एम अंडर द वेदर, बोलो I am under the weather. डिस्पाइट दैट, Despite that, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, भाई उसके बावजूद। मैंने कहा आई एम अंडर द वेदर, बोलो I am under the weather. आई एम अंडर द वेदर, भाई मैं जो है बीमार हूं, राइट, उसके बावजूद, के बावजूद, बोले डिस्पाइट दैट। Despite that, डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ मत लगाना, क्योंकि इंस्पाइट प्लस ऑफ से, इंस्पाइट प्लस ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, यानी कि इंस्पाइट और ऑफ मिलकर डिस्पाइट मतलब दोनों का ही मतलब होता है के बावजूद। अगर आपने डिस्पाइट के बाद ऑफ लगाया तो वो गलत हो जाएगा, वो एरर हो जाएगी, राइट। आई एम अंडर द वेदर डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट that दैट, मैं अंडर द वेदर हूं, डिस्पाइट दैट आई क्या करता हूं? I do not take medicine. पूरा बोलो वाक्य, आई एम अंडर द वेदर डिस्पाइट दैट आई डू नॉट टेक। medicine. आप बताओ आपका मन करेगा कि नहीं करेगा? एक मन करेगा, आपका मन करेगा कि एक सहज प्रतिक्रिया देने का कि भाई ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। क्यों? जो केयरिंग है, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरे प्रति दिल में भाव रखते हैं, तो उनको ये बात अच्छी थोड़ी लगेगी। तो आप एकदम से कहेंगे, एक प्रतिक्रिया देंगे कि आपकी अच्छी बात नहीं है। जब भी कहेंगे आपकी अच्छी बात नहीं है तो कहते हैं इट्स नॉट, It's not, क्या बोलेंगे? it's not good of you. इट्स नॉट। जब भी कहेंगे भाई अच्छी बात नहीं है तो कहते इट्स नॉट गुड ऑफ यू। और महज प्रतिक्रिया पे रुकेंगे नहीं आज के बाद। प्रतिक्रिया तो हमने पहले भी दी कि भाई तुम्हारी अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, पर अब प्रतिक्रिया से आगे जाएंगे। जब आप मेरे वेल विशर हैं, कहते यू आर माई You are my वेल विशर, well-wisher. आप मेरा अच्छा सोचने वाले हैं, राइट, आप मेरा वेलफेयर सोचने वाले, आप मेरी बेटरमेंट सोचने वाले हैं, तो आप यहां पर नहीं रुकेंगे। ये तो होगी प्रतिक्रिया, इसके बाद एक सजेशन भी आएगा, राइट। दवाई लेना तो बोलो टेक मेडिसिन, Take medicine. बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी को सलाह दे तो सलाह का एक छोटा सा वर्ड होता है शुड। जब वो कहते हैं भाई दवाई लेनी चाहिए, राइट, तो लेनी चाहिए, तो वो जो सलाह का वर्ड है, तो सलाह का वर्ड क्या है? Should. अब ये वर्ब है टेक मेडिसिन, राइट, तो इसका एक छोटा सा वर्ड लगा दूंगा, क्या? शुड टेक मेडिसिन, राइट। और शुड एक मोडाल है, जैसे कि मैं कल बता रहा था, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, ये सारे वर्ड जिन्हें आप मोडाल्स कहते हैं, जो मूड बताते हैं। अब मेरा सलाह, मेरा मूड बना अंदर से मेरा मन बना कि मैं सलाह दूं सामने वाले को, तो अब टेक मेडिसिन तो सिर्फ दवाई लेना होता है। अब जब हम कहें भाई दवाई लेनी चाहिए, जैसे ही कहा भाई आपके सामने वाले के भले के लिए, जैसे ही आपने कहा दवाई लेनी चाहिए, तो जैसे ही वो बढ़ जाता, अब ये क्या बन गया? शुड टेक, Take medicine. शुड टेक। Medicine. अब जिसको लेना चाहिए उस व्यक्ति को यहां पे रख दो। अगर मुझे लेना चाहिए तो क्या बोलूंगा? I should take medicine. अगर यू को, You should take medicine. और ही को, He should take medicine. और शी को, She should take medicine. भाई ही के साथ ही हम कवर कर देंगे इसको, जो ही के साथ वही शी, और It के साथ. इट के साथ जो यू के साथ वही वी, और They के साथ. बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आप मुझे, तो आपने, मैंने कहा भाई सिंपल सी बात, मैंने कहा भाई मैं बीमार हूं, आई एम अंडर द वेदर, I am under the weather. बोलने का पूरा अभ्यास बिल्कुल, आई एम अंडर द वेदर, I am under the weather. डिस्पाइट दैट, Despite that, मैं दवाई नहीं लेता भाई I साहब, do not take medicine. आई डू नॉट टेक। एकदम से आपने कहा सर It's not good of you. इट्स नॉट गुड ऑफ, और सलाह देंगे। सलाह किसको दे रहे? मैं आपके लिए क्या हूं? You यू। सलाह देने का वर्ड क्या है? should. शाबाश, कहते यू शुड। You should. जो भी काम है उसको लगा दे, उस काम को लगा दे। क्या क्या है? टेक मेडिसिन, सिंपल सी बात, कहते भी दवाई लेनी चाहिए, कहते यू शुड, You should take medicine. यू शुड टेक, Medicine. कहते भी दवाई लेनी चाहिए आपको, यू शुड टेक मेडिसिन,
यू शुड टेक, medicine. सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, भाई दवाई लेना हो गया, टेक मेडिसिन। Take medicine. मैं लेता हूं आई टेक मेडिसिन। I take medicine. Oh. You take medicine. क्वेश्चन करो, Do you take medicine? डू यू टेक? Medicine. मैंने कहा आई, I do not take medicine. But. He takes medicine. He- takes medicine. ही टेक या ही टेक्स, He takes medicine. बिल्कुल सही बात, होश में कहते बी अवेयर, Be aware. गलती से भी गलती ना हो जाए, राइट, पूरा अब अलर्ट रहो बेटा, जुबान को पूरा ट्रेन करना है, कहते ही टेक्स मेडिसिन। He takes medicine. क्वेश्चन करो, करता है क्या? Does he take medicine? डज ही टेक? Medicine. मुझे क्या पता, मैंने कहा, Just for a moment. Let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा क्या Do you पूछूं, take medicine? डू यू टेक? Medicine. इन्होंने कहा आई, I do not take medicine. मैंने एक प्रतिक्रिया दी, मैंने कहा It's not good of you. इट्स नॉट गुड ऑफ You. You should take medicine. यू शुड टेक, भाई एक प्रतिक्रिया दी, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, और फिर क्या कहूंगा, You should take medicine. यू शुड टेक। Medicine. मैं आपके पास आ गया, क्वेश्चन क्या था आपका, Does he take medicine? डज ही टेक मेडिसिन, क्या क्वेश्चन है? Does he take medicine? मैंने कहा ही He does not take medicine. ही डज नॉट टेक, Medicine. It's not good of him. इट्स नॉट गुड ऑफ यू, शाबाश, कमाल की बात है भाई, दवाई ये नहीं लेता कि इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यार हद हो गई, राइट, भैंगे हो क्या, लुक इन लंदन टॉक इन टोक्यो, ये क्या बात है, बात उसकी कहते इट्स नॉट गुड ऑफ यू, राइट, मैंने कहा ये शराब पीता है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, राइट, पीता ये है, मेरे को क्यों ये क्या बात हुई भाई, राइट, कमाल है, मैंने कहा भाई मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो, कहते वाई आर यू, Why are you? वाई आर यू पासिंग, वाई आर यू पासिंग बक टू मी, वाई आर यू पासिंग बक टू, Me. राइट, मैं कहा, मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो, मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो इस चीज को, किसी की चीज किसी पर थोपना होता है, पास बक, Pass buck. पास बक Pass buck. टू अदर्स, To others. मैंने कहा मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो, अब देखो अब यहां पे गड़बड़ हो गई, मैंने कहा भी वो दवाई नहीं लेता, ही डज नॉट टेक मेडिसिन, कहते इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इट्स नॉट गुड ऑफ यू या इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, It's not good of him. इट्स नॉट गुड, राइट, शाबाश, इट्स नॉट गुड ऑफ, कहते भी उसकी अच्छी बात नहीं, अब आपने एकदम से कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये क्या बात है, मैंने थोड़ी ना कुछ किया, मैंने कहा वाई आर यू Why are you पासिंग बक passing buck? टू मी, भाई मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो, कहते पास बक Pass buck. टू अदर्स, To others. दूसरों के ऊपर थोपना मतलब कोई चीज किसी के ऊपर थोप देना, वैसे तो इंपोज कह सकते हो, पर अच्छा एक्सप्रेशन बोलो, पास बक Pass buck. टू अदर्स, To others. पूछो करते हो, Do you pass buck to others? डू यू पास बक टू, अगर काम जारी का सवाल करो तो, Are you passing buck to others? आर यू पासिंग बक टू, काम खत्म का सवाल कर दो, Have you passed buck to others? हैव यू पास्ड बक टू अदर्स, अच्छा बिल्कुल सही बात है, पहला क्वेश्चन, हैव यू पास्ड बक टू अदर्स, यही क्वेश्चन इसके बारे में हो तो, Has he passed buck to others? हैज ही पास्ड बक टू, मैंने कहा Just for a moment. Let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Have you passed buck to others? हैव यू पास्ड बक टू, इन्होंने कहा आई, I have not passed buck to others. बट यू नो But you know, लास्ट वीक last week I passed buck to others. आई पास्ड बक टू, आपके वापस आ गया, क्वेश्चन क्या था, Has he passed buck to हाँ, हैज ही पास्ड बक टू, मैंने कहा ही हैज नॉट पास्ड बक टू अदर्स, बट यू नो You know, last week लास्ट वीक ही passed buck to others. ही पास्ड बक टू अदर्स, क्वेश्चन करना, Did he pass buck जो भी लास्ट सेंटेंस होगा उससे क्वेश्चन होगा, ही पास था मतलब सेकंड था, तो ही पास से क्वेश्चन क्या होगा, डिड ही pass buck to others? डिड ही पास बक टू, मुझे क्या पता, मैंने कहा Just for a moment. Let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Did you pass buck to others? डिड यू पास बक टू, इन्होंने कहा I did not pass buck to others. आई डिड नॉट पास बक टू, बट But he passed buck to others. शी पास बक टू, इसने दूसरों के ऊपर कोई चीज थोपी, गलत चीज थोपना, पास बक टू अदर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी थोप दी, शी पास बक टू, मैं आपके पास आया, क्वेश्चन क्या था, Did he pass buck to others? मैंने कहा He did not pass he buck did to not others. pass buck to other, but He passed buck to others. she passed buck to, क्वेश्चन करना, Did she pass buck to others? पहला वर्ड, Did she pass buck to others? डिड शी पास बक टू, जगह पूछना, Where did she pass buck to others? टाइम पूछना, What time did she pass buck to others? बिल्कुल सही, व्हाट टाइम डिड शी पास बक टू, तरीका पूछना, How did she pass buck to others? हाउ डिड शी पास बक टू, कारण पूछना, Why did she pass buck to शाबाश, व्हाई डिड शी पास बक टू, बिल्कुल सही, कहते पास बक pass buck टू अदर्स, मैंने कहा व्हाई आर यू, Why are you passing buck to others? व्हाई आर यू पासिंग बक टू, व्हाई आर यू पासिंग बक टू, Others. राइट Passing buck. राइट, बिल्कुल आंखों का अलर्ट होना बहुत जरूरी है, मैंने कहा व्हाई आर यू, Why are you passing buck to me? मैंने कहा, मेरे ऊपर क्यों तुम आप थोप रहे हो यार, मैंने क्या कर दिया, कहते व्हाई आर यू, Why are you passing buck to me? बिल्कुल सही बात, क्योंकि बात क्या थी, बात हो रही थी भाई वो मान लीजिए ही इज He is अंडर द वेदर, under the weather. क्या पूछा, He is under the weather. क्वेश्चन करना जरा, Is he under the weather? इसको आगे ले लिया, पूछ लिया भाई क्या वो है, मुझे क्या पता है नहीं, मैंने कहा Just for a moment. Let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Are you under the weather? डू यू आर यू, Are you under the weather? बिल्कुल सही, जितने भी नॉन एक्शन के जो होते हैं बेटा आगे बताऊंगा, वो सारे बी की फॉर्म से, जैसे आर यू अजय, आर यू ऑनेस्ट, जिनमें एंज नहीं होता वो बी की फॉर्म से ही होते हैं, इज एम आर वाज वर से क्वेश्चन होते हैं, डू डज डिड में तो वर्ब चाहिए होती है, यहाँ पर भाई ने क्या पूछा, आर यू Are you under the weather? अंडर द, इन्होंने कहा यस, Yes, I am under the weather.
मैंने क्वेश्चन क्या था? Is he under the weather? इज ही अंडर द, क्या बताऊं? यस, He is under the weather. ही इज अंडर द। क्वेश्चन करना जरा, दवाई लेता नहीं लेता? Does he take राइट, medicine? जुबान हजार बार अटक के भी आए तो कम से कम आने तो लगी। दवाई लेना होता, टेक मेडिसिन। Take medicine. मुझसे पूछा लेते तो नहीं लेते तो, Do you take medicine? और डू उधर गया तो क्या बन जाएगा? Does he take medicine? डज ही टेक? मुझे क्या पता लेते, मैंने कहा Just for a moment, let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Do you take medicine? डू यू टेक? इन्होंने कहा यस। Yes, I take medicine. मैं आके बता दिया यस, Yes, he takes medicine. यस ही टेक्स। Medicine. क्वेश्चन क्या था? Does he take medicine? पहला वर्ड Does he takes medicine? टेक्स या टेक? बिल्कुल, गलती से भी गलती अगर हो रही है तो बेटा उसके लिए अपने आप को किक करना पड़ेगा। डोंट लाफ इट ऑफ, Don't laugh it off. बी सिंसियर। Be sincere. टेक्स नहीं, डज आ गया। डज ही, Take medicine. जगह पूछना, Where does he take medicine? आवाज नीचे गई। Where does he take medicine? वेयर डज ही टेक? Medicine. मैंने कहा, Just for a moment, let me ask. मैंने पूछा Where do you take medicine? वेयर डू यू टेक? Medicine. इन्होंने कहा आई टेक मेडिसिन I take medicine एट माई हाउस। at my house. क्या बोला? I take medicine at my house. मैं वापिस आ गया। क्वेश्चन क्या था आपका? Where does he take medicine? वेयर डज ही टेक? मैंने बता दिया ही। He take medicine at his house. शाबाश, ही टेक। टेक्स तो आता ही नहीं क्योंकि ही के साथ डज था तो टेक्स तो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना। ही टेक या ही टेक्स? He takes राइट, medicine. ही टेक्स मेडिसिन एट हिज। क्वेश्चन क्या था? Where does he take medicine? ये जुबान ट्रेन करनी है हमें। कभी डिड निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा, जबकि था जो था वो याद रखना पड़ेगा। रिटेन इन माइंड, Retain in mind. कमिट टू मेमोरी। Commit to memory. नॉलेज मेक्स Knowledge makes नो डिफरेंस। ज्ञान से कोई बदलाव नहीं आएगा, आपको अभ्यास करना होगा बार बार। टंग को बहुत अभ्यास देना है। क्वेश्चन क्या था? Where does he take medicine? पहला वर्ड Where does he take medicine? वेयर हटा दो, क्या रह गया? Does he take medicine? डज ही टेक? Medicine. टाइम पूछना जरा, What time does he take medicine? व्हाट टाइम डज ही टेक? Medicine. मुझे क्या पता कितने बजे दवाई लेता है? मैंने कहा, Just for a moment, let me ask. मैंने पूछा What time do you take medicine? व्हाट टाइम डू यू टेक? इन्होंने कहा मैं 5 बजे। I take medicine at 5 o'clock. आई टेक मेडिसिन एट, 5 o'clock. बट वो 6 बजे। But she takes medicine at 6 o'clock. शी टेक्स मेडिसिन एट 6 o'clock। क्वेश्चन क्या था? What time does he take medicine? व्हाट टाइम डज ही टेक? तो बोल दूंगा He takes medicine at 5 o'clock. ही टेक्स मेडिसिन एट, 5 o'clock. But- she takes medicine at 6 o'clock. शी टेक्स मेडिसिन एट। 6 o'clock. ठीक है, क्या क्वेश्चन था? What time does he take medicine? पहला वर्ड व्हाट टाइम डज ही टेक मेडिसिन। व्हाट टाइम हटा दो, Does he take medicine? डज ही टेक? बिल्कुल सही। तरीका पूछो। How does he take medicine? एक एक चीज का अभ्यास आने दो धीरे धीरे, बिल्कुल सही। और परफेक्शन, ऐसी जुबान की मजबूती, मसल्स को ताकत मिलेगी। वही डंबल बार बार, वही डंबल बार बार, स्किल, शेप, साइज, स्ट्रेंथ सब आता है। वही सेंटेंस बार बार, वही सेंटेंस बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल डेफिनेटली फील अ लॉट ऑफ पावर। धीरे 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 चीजें जुड़ती चली जाएंगी। यू डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन क्या था? How does he take medicine? राइट, बातें घुमाता रहूंगा और वापस सेंटेंस पर आना होगा। व्हाई डज ही या हाउ डज ही? How does he take medicine? हाउ डज ही टेक? मुझे क्या पता कैसे लेता है? मैंने कहा, Just for a moment, let me ask. मैं गया, मैंने पूछा How do you take medicine? हाउ डू यू टेक मेडिसिन भाई साहब? तो इन्होंने कहा भाई विद मिल्क। क्या? With milk. I take medicine with milk. आई टेक मेडिसिन विद, बट वो पानी से लेती है। He takes medicine with water. शी टेक्स मेडिसिन विद, मैं आती बता दिया। He takes medicine with milk. ही टेक्स मेडिसिन विद, बट But she takes medicine with water. विद वाटर। क्वेश्चन क्या था? How does he take medicine? याद रखना होगा वेयर था, व्हाट टाइम था या हाउ था। क्या क्वेश्चन था? How does he take medicine? पहला वर्ड, How does he take medicine? पहला वर्ड How हाउ हटा दो, क्या बचा? does he take डज ही टेक? medicine? कारण पूछो क्यों? Why does he take medicine? व्हाई डज ही टेक? क्वेश्चन क्या था? व्हाई डज ही टेक? जाऊं मैं उधर? Yes, sir. Just for a moment, let me ask. मैं गया, पूछा Why do you take medicine? व्हाई डू यू टेक? इन्होंने कहा कि आई एम अंडर द, दैट्स व्हाई आई टेक मेडिसिन, बट शी इज इल, दैट्स व्हाई। तैयार हो? वाक्य लंबा बनेगा। एक बार अभ्यास कर लेते हैं। मैंने फिर से पूछा, क्या क्वेश्चन करूं? व्हाई डू यू टेक? इन्होंने कहा आई एम अंडर द वेदर, दैट्स व्हाई आई टेक, बट शी इज इल, दैट्स व्हाई शी। मैं आते बता दूंगा वापस। क्वेश्चन क्या था? व्हाई डज ही टेक? तो बता दिया, क्या बताऊं? आई एम या ही इज? शाबाश, ही इज अंडर द वेदर, दैट्स व्हाई, बट शी इज इल, दैट्स व्हाई शी टेक्स मेडिसिन। सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करके भी अगर हम अभ्यास करें, फेफड़े की ताकत होनी चाहिए। तो मैं दवाई लेता हूं, आई टेक मेडिसिन। ओ, क्वेश्चन करो। मैंने कहा आई, और जैसे मैं ऐसे कहूं इट्स नॉट गुड ऑफ यू, जैसे ऐसे कहूं सलाह दे दो, यू शुड टेक मेडिसिन।
ये तो क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन है इट्स नॉट गुड ऑफ, कह रहे भाई इतनी अच्छी बात नहीं है। जब मैं ऐसे करूं तो इसका मतलब क्या है, इट्स नॉट गुड ऑफ योर। जैसे ही ऐसे कहूं तो एकदम से बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। दवाई लेना होता है टेक मेडिसिन, डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर। इंग्लिश को इतना निकालो कि वो निकलने लगे, फ्लो बन जाए। इतनी चोट मारो, इतनी चोट मारो, राइट। अभ्यास में ऐसी ताकत है बेटा कि ये जो खाल है ना, ये भी लोहे को घिसा देती है। खाल कितनी सॉफ्ट है, लोहे को घिसा देती है, राइट। पर कोई अभ्यास ही ना करना चाहिए, बस मजाक में हंसी ठट्ठे में पूरा दिन निकाल दे, इधर उधर घूमते हुए, बस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं, कोई जिम्मेदारी ना समझे अपने आप। याद रखिएगा, जिम्मेदारी एक इतनी गजब की चीज है जो अगर आप आज से ही महसूस करने लगोगे कि मुझे जिंदगी को उन्नत बनाना है, तभी फायदा हो पाएगा। मैंने कहा, एक बात कही थी कि अभ्यास में, प्रैक्टिस में, निरंतरता में इतनी गजब की ताकत है कि जो खाल जैसी सॉफ्ट चीज है वो लोहे को घिसा देती है। अब आप में से कुछ को अजीब लगेगा कि सर ये क्या कह रहे हैं, तो लेट मी क्लैरिफाई। आपके घर में अगर देखा हो आपने, अगर लोहे की कहीं पर रेलिंग है, राइट, मान लीजिए जीने पे आपने लोहे की रेलिंग लगा रखी है, तो लोहे की रेलिंग या फिर कहीं पे लकड़ी का गेट है, उस पर लोहे का अगर आपने हैंडल लगा रखा है या कुछ भी है, तो जहां से वो रेलिंग आप रोज छू के पकड़ के आप चढ़ते हो, राइट, जहां से छू के चढ़ते हो, अगर आप ध्यान से देखें, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद पूरी की पूरी रेलिंग वैसी की वैसी होती है, पर जहां पे आप हाथ रोज लगा के चढ़ते हो वहां से वो रेलिंग घिस जाती है। और अगर आप थिकनेस चेक करोगे वहां की, तो ऊपर की थिकनेस ज्यादा होगी और यहां पे जहां पे आप हाथ लगाते हो यहां की थिकनेस कम होती है। अभ्यास इतनी गजब की चीज है, जब एक ही जगह बार बार निरंतरता किसी चीज की, राइट, जिसे रूटीन कहते हैं हम, अगर वो बन गया एक बार तो क्यों नहीं होगा रिजल्ट। बट ऐसे नहीं कि पूरा दिन निकाल दिया ऐसे ही फालतू की बातों में और ध्यान ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, कोई दिशा नहीं है, तो दशा कभी सुधरेगी नहीं और जड़ी बूटी कोई है नहीं। ये बात याद रखिएगा, मेहनत तो करनी होगी। बोले वर्क हार्ड, पूछो करते हो, डू यू, मैंने कहा आई, राइट, क्लियर बोलने की कोशिश करो, ये नहीं बोलना है, बोलो इट्स नॉट गुड ऑफ यू, सलाह दो, यू शुड वर्क, सिंपल सी बात, मेहनत करनी चाहिए, बोले यू शुड वर्क हार्ड, राइट, मेहनत करनी चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए, राइट, पेशेंस रखनी चाहिए, ताकत लगाते रहे पूरी। तो मैं बीमार हूं, आई एम अंडर द वेदर, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना होता, कंसल्ट डॉक्टर। जारी वाला सवाल करना, आर यू कंसल्टिंग, खत्म वाला पूछना, हैव यू, लाइफ वाला पूछना, आपने पूछ लिया डू यू कंसल्ट, बीमार हूं, मैंने कहा आई एम अंडर द वेदर, डिस्पाइट दैट आई डू नॉट कंसल्ट डॉक्टर। मैं बीमार हूं उसके बावजूद जो है मैं जो है डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करता। सर अच्छी, इट्स नॉट गुड ऑफ यू शुड कंसल्ट, करना चाहिए कोई काम, जो भी काम भाई सलाह दे किसी को तो यू शुड, राइट। और अगर बुरा काम है तो बुरा काम तो यू शुड या यू शुड नॉट। जैसे मान लो ये तो मेडिसिन है, अगर मैं ड्रग्स की बात कर दूं, अगर मैं ड्रग्स की बात करूं, भाई ड्रग्स लेने की आदत हो जाती है, कोई लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, आप बताइए क्या किसी को कहेंगे कि यू शुड, तो मना करने का वर्ड क्या है, नहीं, मैंने पूछा मना करने का वर्ड क्या है, नॉट। तो जो भी खास वर्ड है उसी में नॉट आ जाता है। अगर कोई सेंटेंस में मोडाल है, विल, मस्ट, में, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड अगर अवेलेबल है तो नॉट उसी में आता है। तो अगर कोई बुरा काम है तो शुड में नॉट लगा देंगे, तो क्या कहेंगे, शुड नॉट, यू शुड नॉट टेक ड्रग्स, राइट। तो सिंपल सी बात है, शराब पीना होता है टेक लीकर, टेक लीकर, पूछो पी रहे हो क्या, पीली क्या, पीते हो क्या, सिंपल सी बात। ट्रांसलेशन पे हमें नहीं जाना, हमें सेंस पे जाना, भाई पीर मतलब काम जारी, काम जारी का पूछा तो आर यू, काम खत्म है तो हैव यू, लाइफ है तो डू यू, क्या पूछा डू यू टेक लीकर, मैंने कहा आई, बट ही टेक्स, शाबाश। अब पूछे कह रहे इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, तो मैं क्या कहूंगा, व्हाई आर यू, मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो यार, वो पीता है, मैंने कहा मैं तो पहले कहा मैं नहीं पीता, आई डू नॉट टेक लीकर बट ही टेक्स लीकर, इट्स नॉट गुड ऑफ, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, सलाह दे दो, ही, राइट, दिमाग लगाएंगे एकदम से मन क्या कहेगा, ही शुड टेक लीकर, शराब पीनी चाहिए, कमाल हो गया, तो कह रहे हमारा कौन सा घर से जा रही है, पियो एंजॉय करो, नहीं भैया ऐसा नहीं। हम तो कहेंगे एक सामाजिकता ये कहती कि ही शुड नॉट टेक, तो आपने बोला व्हाई शुड ही नॉट टेक लीकर, बस बोलने पर आ जाओ, व्हाई शुड ही नॉट, बोलो अपने आप से, क्यों नहीं पीनी चाहिए भाई उसको। मैंने कहा ही इज सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। क्वेश्चन क्या था, हो भले ही लड़खड़ाना, कश्तियों मत डूब जाना, पंख फिर भी फड़फड़ाना, चाहे गलत बोलो पर बोलो, व्हाई शुड ही नॉट टेक लीकर, क्यों नहीं पीनी चाहिए।
राइट, आगे जाके इसको हम स्टूडेंट कर देंगे. वाई शुडंट ही टेक लीकर, क्यों नहीं पीनी चाहिए? मैंने कहा ही इज He is द सोल ब्रेड विनर breadwinner. Sole breadwinner ऑफ द फैमिली. of the family. दैट्स वाई That's why he should not take ही liquor. शुड नॉट टेक. तो खैर शराब पीने की बात छोड़ो, दवाई पर बात चल रही थी. मैं हूं तो आज तो मैं आई एम अंडर द वेदर. I am under the weather. तो डॉक्टर को कंसल्ट करना, कंसल्ट डॉक्टर. Consult a doctor. जारी वाला सवाल करना. Are you consulting a doctor? आर यू, Consulting a doctor. उसके बारे में. Is he consulting a doctor? खत्म वाला पूछना. Have you consulted a doctor? हैव यू, Consulted a doctor. उसके बारे में पूछना. Has he consulted a doctor? हैज ही कंसल्टेड डॉक्टर पूछो लाइफ में. Do you consult a doctor? उसके बारे में. Does he consult a doctor? मेरे बारे में क्या था? डू यू, Consult a doctor. पहला वर्ड Do. हटा दो, डिड लगा दो. Did you consult a doctor? डिड यू कंसल्ट अ, मैंने बोला यस. Yes, I consulted a doctor. आई कंसल्टेड अ. क्वेश्चन क्या था? Did you consult a doctor? डिड यू कंसल्ट अ, जगह पूछना. Where did you consult a doctor? वेयर डिड यू कंसल्ट अ. अगर दिल्ली बताऊं तो I consult a doctor in Delhi. आई कंसल्टेड अ डॉक्टर इन. Delhi. अच्छा, क्वेश्चन क्या था? Where did you consult a doctor? Consult a doctor. वेयर डिड यू Consult a doctor. कंसल्टेड या कंसल्ट. शाबाश. वेयर डिड यू, Consult a doctor. तो टाइम पूछना. What time did you consult a doctor? व्हाट टाइम डिड यू. Consult a doctor. मैंने कहा 2 बजे. I consulted a doctor at 2 o'clock. आई कंसल्ट डॉक्टर एट. 2 o'clock. बट ये But he consulted a doctor at 3 o'clock. ही कंसल्टेड डॉक्टर एट. 3 o'clock. बट But शी, he consulted a doctor at 4 o'clock. शी कंसल्टेड डॉक्टर एट. 4 o'clock. क्वेश्चन करना. What did she consult a doctor? शाबाश. डिड शी कंसल्ट डॉक्टर एट 4 o'clock, क्योंकि लास्ट वाली स्टेटमेंट से क्वेश्चन करना है. व्हाट टाइम कहां से आ जाएगा जब ऑलरेडी 4 o'clock उसमें है. 4 o'clock ये क्या बात हुई कि व्हाट टाइम डू यू प्ले क्रिकेट एट 6 o'clock, ये क्या है? राइट, जब मैंने स्टेटमेंट दी, दिमाग पूरा दिमाग का अवेयरनेस कहते बी अवेयर. Be aware. आई एम अवेयर. I am aware. वापिस आ गया मैं. आपने पूछा डिड शी Did she कंसल्ट अ डॉक्टर एट 4 o'clock. मुझे क्या पता 4 बजे किया है नहीं किया. मैंने कहा, just for a moment? Let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Did you consult a doctor at 4 o'clock? डिड यू कंसल्ट अ डॉक्टर एट. ये जो 2 बार में वाक्य निकलता है, ये एक बार में निकलना जब तक शुरू नहीं हो जाता तब तक अभ्यास करते रहे. डिड यू कंसल्ट 2 बार बोलने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बार में खट से निकलना चाहिए. डिड यू कंसल्ट डॉक्टर एट 4 o'clock. बोलो. Did you consult a doctor at 4 o'clock? इन्होंने बोला आई, I did not consult a doctor at 4 o'clock. बट. But he consulted a doctor at 4 o'clock. बिल्कुल सही. आई डिड नॉट कंसल्ट डॉक्टर एट 4 o'clock बट ही कंसल्टेड डॉक्टर एट. 4 o'clock. मैं आ गया, मैंने बता दिया. He did not consult a doctor at 4 o'clock. But he consulted a doctor at 4 o'clock. शी डिड नॉट कंसल्ट डॉक्टर एट 4 o'clock बट ही कंसल्टेड डॉक्टर एट 4 o'clock. बहुत सिंपल है. बोलो कंसल्ट डॉक्टर. Consult a doctor. भाई डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल सही बात है. तो आपने मुझसे पूछा डू यू कंसल्ट डॉक्टर. Do you consult a doctor? मैंने कहा आई, I do not consult a doctor. सर It's not good of you. इट्स नॉट गुड ऑफ. You. बिना मांगे सलाह मत देना. जब सलाह का इशारा हो तो सलाह देना. बिना मांगे अगर सलाह दिया तो अपराध है, मैं केस कर दूंगा आपके ऊपर. मान हानि का दावा हो जाएगा. राइट, बिना मांगे अगर सलाह दोगे तो होता है ना, जो है अवमानना की बात होती है. सामने वाले का अपमान एक तरीके से लिया जाता है जुडिशरी में. तो बिल्कुल सही. जब मैं ये तो इट्स नॉट गुड ऑफ यू, प्रतिक्रिया पर जब मैं ऐसे करूं तब सलाह दोगे क्या? You should consult a doctor. हाँ, यू शुड कंसल्ट. सही बात है. कंसल्ट डॉक्टर. बोलो. Consult a doctor. सिंपल सी बात, बिल्कुल सही बात. कोई भी अच्छे काम है, बहुत सारे ऐसे अच्छे काम है जो हमें करने चाहिए. राइट, जैसे इंग्लिश बोल रहा तो बोले स्पीक इंग्लिश. Speak English. स्पीक. English. जारी वाला पूछना मुझसे. Are you speaking English? शाबाश. आर यू स्पीकिंग. English. खत्म वाला पूछना. Spoken English. हैव यू. Spoken English. मैंने कहा आई, I have not spoken English. बट But I will speak English. आई विल स्पीक. English. ओ, You will speak English. विल को आगे लो पूछ लो. Will you speak English? विल यू स्पीक. English. मैंने कहा यस. Yes, I will speak English. क्या क्वेश्चन है? Will you speak English? जगह पूछना. Where will you speak English? वेयर विल यू. Speak English. टाइम पूछना. What time will you speak English? व्हाट टाइम विल यू. Speak English. अच्छा, तरीका पूछना. How will you speak English? कारण पूछना. Why will you speak English? वाई विल यू स्पीक. बहुत अच्छे. तो कंसल्ट डॉक्टर. Consult a doctor. तो बात होगी भाई इंग्लिश बोलने पर. बोले स्पीक इंग्लिश. Speak English. पूछो बोलते नहीं बोलते. Do you speak English? डू यू स्पीक. English. मैंने बोला यस. Yes, I speak English. बट But she does not speak English. शी डज नॉट स्पीक. English. It's not good of her. शाबाश. इट्स नॉट गुड ऑफ यू. It's not good of अगर आपने कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू तो मैं क्या कहूंगा? you are passing buck to me. बिल्कुल सही. मैंने कहा वाई आर यू. Why are you passing buck to me? बिल्कुल सही. मैंने कहा भाई शी डज नॉट She does not स्पीक इंग्लिश. speak English. It's not good of her. इट्स नॉट गुड ऑफ हर. बिल्कुल भी उसकी अच्छी बात नहीं. इट्स नॉट गुड ऑफ हर. तो सलाह दे दो. She should speak English. शी शुड स्पीक इंग्लिश. बोलना होगा स्पीक इंग्लिश. Speak English. राइट, बिल्कुल सही बात है. तो इंग्लिश बोलना स्पीक इंग्लिश. मैं बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश. I speak English. कारण पूछना जरा. Why did खट से निकलना चाहिए. वाई डू यू स्पीक. बिल्कुल भी कारण पूछना जरा. भाई मैं बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश. लाइफ का सेंटेंस है तो एकदम से बोला वाई डू यू स्पीक. आएगा एक टाइम खट से निकलेगी वो चीज. यू डोंट वरी अबाउट दैट. लगातार रिदम में जुड़े रहो. कहते वाई डू यू स्पीक इंग्लिश. Why do you speak English? मैंने एक छोटी सी बात में इंग्लिश क्यों बोलते हो. मैंने कहा भाई मुझे जो है ना आने वाले टाइम में मैंने कहा मैं इंटरव्यू क्रैक करूंगा. इंटरव्यू फेस करूंगा. आई विल फेस इंटरव्यू. I will face interview. दैट्स वाई That's why I
आई स्पीक, English. बिल्कुल सही भाई, मैं इंटरव्यू फेस करूंगा, दैट्स व्हाई आई स्पीक इंग्लिश। तो इंटरव्यू फेस करना होगा, फेस एन इंटरव्यू। Face an interview. मैं करता हूँ आई, I face an interview. Oh. You face an interview. क्वेश्चन करो। Do you face an interview? मैंने कहा आई, I do not face an interview. राइट, अब अच्छी बात है, गजब की बात है। मैंने कहा आई एम अनएम्प्लॉयड, I am unemployed. राइट, आई एम अनएम्प्लॉयड, I am unemployed. डिस्पाइट दैट Despite that, आई डू नॉट फेस एन इंटरव्यू। I do not face an interview. मैं अनएम्प्लॉयड हूं, उसके बावजूद मैं इंटरव्यू फेस नहीं करता। सर It's not good of you. इट्स नॉट गुड ऑफ, You should face interview. यू शुड फेस एन इंटरव्यू। मैंने कहा भाई दिक्कत ये है कि भाई मुझे हेजिटेशन महसूस होती है, तो कहते फील हेजिटेशन, Feel hesitation. फील हेजिटेशन। मुझे हेजिटेशन होती है सर, फील हेजिटेशन। बोलो, Feel hesitation. बिल्कुल सही बात है। पूछो करते हो नहीं करते? Do you feel hesitation? डू यू फील? Hesitation. आपने बोला यस, Yes, I feel hesitation. अच्छी बात नहीं, It's not good of you. You should feel वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। You should not feel hesitation. यू शुड या यू शुड नॉट, You should not feel hesitation. दाएं दिखाए के बाएं जब मारूं तो बड़ा होश में रखो। अब क्या ये अच्छी बात है? No, sir. राइट अब देखो, खैर ये तो सहज प्रकृति है, सभी को हेजिटेशन होती है, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ये तो एक सलाह, एक अभ्यास आ रहा है, राइट। यू शुड नॉट फील हेजिटेशन। भाई एवरीबडी, कहते हैं एवरीबडी Everybody फील्स हेजिटेशन, राइट, एट वन प्लेस at one place और द अदर। or the other. मुद्दा ये कि आप उस पर काम करते हो, कहते हैं वर्क Work ऑन on सोर पॉइंट। sore point. क्या होता है सोर पॉइंट? तिरक. दुखती रग पर काम करना। तो भाई हेजिटेशन आपकी दुखती रग हो गई, नर्वसनेस आपकी दुखती रग हो गई, राइट। बहुत सारे बच्चों के आपके ग्रुप में से कॉल आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर नाउ आई एम एबल टू स्पीक, राइट, नाउ आई डू नॉट हैव टू थिंक मच एंड आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, राइट। तो इट इज जस्ट स्टार्टिंग, लगातार जुड़े रहे, वी विल इंप्रूव अ लॉट, राइट। और आपका जब ऐसा कोई मैसेज आता है कि सर आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, तो मुझे वाकई में बड़ा अच्छा लगता है। एंड इट इज रियली अ क्रिएटिव बैच, बहुत गजब का बैच है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन बैच में स्पोकन के इतने क्रिएटिव लोग हो सकते हैं, राइट। आई हैड नेवर थॉट, रियली इट वाज माय मींस फार फ्रॉम प्रिडिक्टेबल थिंग, राइट। मींस मैंने आई डिड नॉट एवर थिंक, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है कि इतना क्रिएटिव बैच मुझे मिल सकता है, वो भी ऑनलाइन बैठे हुए बच्चों का, राइट। आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर यू ऑल फॉर योर एफर्ट्स, राइट। तो खैर जो भी सोर पॉइंट है उस पर हम काम करें, कहते वर्क ऑन, Work on sore point. जो भी मेरी दुखती रहे उस पर काम करो, कहते वर्क ऑन Sore point. सोर पॉइंट, या फिर हम इसे कहते हैं बोले प्रेसिंग इश्यूज। Pressing issues. याद आया कल हमने किया था Yes, sir. प्रेसिंग इश्यूज, दुखती रग, वो मुद्दे जो मुझे मजबूर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क ऑन प्रेसिंग इश्यूज, राइट। तो अपने दुखती रग पर काम करो, कहते वर्क ऑन, Work on pressing issues. वर्क ऑन सोर पॉइंट। बोलो, Work on sore point. पूछो कर रहे हो क्या? Are you working on sore point? काम खत्म वाला सवाल, Have you worked on sore point? लाइफ वाला सवाल, Do you work on sore point? डू यू वर्क ऑन? Sore point. मैंने कहा आई, I do not work on sore point. It's not good of you. इट्स नॉट गुड ऑफ, You. You should work on sore point. यू शुड वर्क ऑन, Sore point. करना चाहिए वैसे अपनी दुखती रग पे। आपके जो भी आपकी वीक पॉइंट है, सोर पॉइंट का मतलब वीक पॉइंट, दुखती रग पर काम करना, जो भी वीक पॉइंट है आपका, जो भी आपका प्रेसिंग इश्यू, उस पर काम करना चाहिए। क्वेश्चन क्या था आपका? डू यू वर्क ऑन सोर पॉइंट, राइट। खट से निकल जाएगा, बातों में भूल जाओगे। क्वेश्चन क्या था? Do you work on sore point? पहला वर्ड, Do you work on sore point? यही क्वेश्चन, इसके बारे में पूछना। Does she work on sore point? मुझे क्या पता वो अपनी दुखती रग पे, अपनी कमजोरी पे काम करती कि नहीं करती। मैंने कहा, Just for a moment, let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Do you work on sore point? डू यू वर्क ऑन, Sore point. इन्होंने कहा यस Yes, I work on sore point. आई वर्क ऑन, Sore point. बट But he does not work on sore point. ही डज नॉट वर्क ऑन। Sore point. वापिस आ गया, क्वेश्चन क्या था? Does she work on sore point? डज शी वर्क ऑन, तो मैंने बता दिया Works on, yes, शी वर्क्स ऑन सोर पॉइंट, बट he does not work on sore ही point. डज नॉट वर्क ऑन। Sore point. It's not good of him. अब देखो जुबान अटक गई, इट्स नॉट यू बोलूं, हर बोलूं या हिम बोलूं, सोचो किसकी अच्छी बात नहीं, Good of him. क्योंकि ये नहीं करता ना, ये तो करती है, राइट। और मेरी तो बात ही नहीं है। अगर मेरे ऊपर क्या तो मैं कहूँ वाई आर यू पासिंग बैक टू मी, अगर आपने उसके ऊपर थोपा तो मैं कहूँ वाई आर यू पासिंग बैक टू हर, उसके ऊपर क्यों थोप रहे हो, क्योंकि गलती तो इसकी है। ही डज नॉट वर्क ऑन सोर पॉइंट, तो इट्स नॉट गुड ऑफ, It's not good of him. इट्स नॉट गुड ऑफ। सलाह दे दो, He should work on sore point. ही शुड वर्क ऑन, Sore point. अपनी वीकनेस पर काम करना, ही शुड वर्क ऑन सोर पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये तो हो गया काम करना। किसी की दुखती रग को पर हाथ रखना क्या होता है? Touch on sore point. टच सोर पॉइंट, टच Sore point. सोर पॉइंट, दुखती रग पे हाथ रखना। अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है? Note. नोट कभी अकेला नहीं आता, बोलो नो। No. नोट, अगर आपने नोट कहा तो ये तो गलत है। नोट का मतलब अकेला कभी नहीं आता, और हंसने की बात नहीं, कहते डोंट लाफ इट ऑफ। Don't laugh it off. नोट कभी अकेला नहीं आता। नोट तो कहते भाई ये अच्छी बात है या नहीं, तो बोलेंगे नो। अगर नोट ऐसे तो नोट कहीं भी लगा, नोट नहीं, नोट अकेला नहीं आता। इज नोट, एम नोट, आर नोट, हैज नोट, हैव नोट, डू नोट, डज नोट, शैल नोट, शुड नोट, कैन नोट, कुड नोट, विल नोट, किसी न किसी वर्ड के पीछे आता है,
राइट और नोट अकेला कभी नहीं आता, कहते टच सोर पॉइंट। Touch sore point. बोलो बोलो, Touch sore point. टच सोर पॉइंट। पूछो जारी वाला सवाल, Are you touching sore point? काम खत्म वाला सवाल, Have you touched sore point? लाइफ वाला सवाल। Do you touch sore point? खट से निकल रहा होगा, देखो एकदम से निकल रहा है, काम जारी। आर यू, हैव यू, डू यू, एकदम से निकल रहा है, राइट। अच्छा क्या था मुझसे जारी वाला सवाल क्या था? Are you touching sore point? क्या आप दुखती रग पे हाथ रख रहे हो? आर यू टचिंग? Sore point. यही सवाल उसके बारे में होता तो Is he touching sore point? क्या आपने कर दिया सवाल खत्म वाला? Have you touched sore point? ये सवाल उसके बारे में, Has he touched sore point? हैज ही टच्ड? Sore point. मुझसे मेरी लाइफ के बारे में, Do you touch sore point? उसकी लाइफ के बारे में, Does he touch sore point? डज ही टच? Sore point. पहला वर्ड Does he touch sore point? मुझे क्या पता, मैंने कहा That's for a moment. जस्ट फॉर अ Moment. Let me ask. मैं यस, मैं इनके पास गया, Touch sore point. डू यू टच? इन्होंने कहा यस, Yes, I touch sore point. बट But she does not touch sore point. शी डिड नॉट, शी हैज नॉट, शी इज नॉट या शी डज नॉट? She does not. शी डज नॉट आएगा, बिल्कुल सही। डू यू टच सोर पॉइंट? आई डू नॉट, आई टच सोर पॉइंट बट She touch sore point. नहीं नहीं गड़बड़ होगी। Does not touch sore point. हाँ आई टच सोर पॉइंट बट शी, Does not touch sore point. क्वेश्चन क्या था? Does he touch sore point? डज ही टच सोर पॉइंट? तो क्या बोलू? He does not. He touches sore point. यस ही टचेज सोर पॉइंट बट शी, Does not touch sore point. शी डज नॉट टच। Sore point. It's not good of her. देख लो, इट्स नॉट गुड ऑफ हर, मी, या इट्स नॉट गुड ऑफ हिम। Not good of her. It's not good of him. होश में आओ, जरा सोचो, भाषा होश का कारण है, राइट। होश होश, बिल्कुल सही। क्या जवाब आया था? ही टचेज सोर पॉइंट, वो दुखती रग पे हाथ रखता है, बट शी डज नॉट टच सोर पॉइंट। तो फिर कैसे कहते हो इट्स नॉट गुड ऑफ हर? It's not good of him. क्या बोलोगे? It's not good of him. इट्स नॉट गुड ऑफ, सलाह क्या दोगे? ही, He should not touch sore point. हाँ ही शुड नॉट टच, बिल्कुल सही बात, कहते भी नहीं करना चाहिए, कहते टच सोर पॉइंट, Touch sore point. राइट, बिल्कुल सही बात। किसी की दुखती रग पे हाथ रखना, बोले टच Touch सोर पॉइंट, तो ये करता है ही टचेज, He touches sore point. ही टचेज सोर पॉइंट। कारण पूछना, Why he touches sore point? वाई ही टचेज या वाई, Why he touches sore point? इसके बारे में मैं कल बात करूंगा बड़े विस्तार से कि ये क्या है सीक्वेंस। आई विल डेफिनेटली टुमारो, जैसे आज तो हम एक सीक्वेंस में हैं, तो कल जो सीक्वेंस होगा हमारा, ये जो आपने बोला वाई ही टचेस, इसको बिल्कुल सीक्वेंस को सेट करके चलेंगे और बगैर देखना, बगैर सोचे, कल का जो सेशन है आपको लगेगा यार ये कैसे हो रहा है। यू विल बी अमेज्ड टू सी कि ये कौन सा सीक्वेंस सेट हो गया कि मुझे सोचना ही नहीं पड़ रहा। खट 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 देखना, आपको मैं दिखाऊंगा हल्का सा इंपेक्टस और एक खट 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 इंग्लिश आपके मुंह से निकलते हुए मैं कल दिखाऊंगा आपको, राइट। सो कल बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, राइट। तो उसको अगर हम देखें तो कल वो जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने क्या काम किया है इन आज 19वीं क्लास है तो इन 18 दिन में मैंने आपके दिमाग पर, आपकी साइकोलॉजी पर कैसे काम किया। यू विल डेफिनेटली रियलाइज टुमारो, राइट। मैंने करना तो मुझे आज ही था, बट डेफिनेटली जो जुबान लड़खड़ा रही है अभी शुरू में, तो अच्छा नहीं है कि मैं एक साथ 4 चीजों को खिलाऊं आपको। डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है, हजम करना बहुत जरूरी है। वैसे भी हम यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, इमोशन के लिए हैं। जितना ज्यादा इमोशन किसी चीज में जुड़ जाए उतना ही अच्छा है। वापिस आगे बोले टच सोर पॉइंट, Touch sore point. तो मैं करता हूं तो आई टच सोर पॉइंट, यू टच ही, He touches sore point. ही टचेज, Sore point. पहला वर्ड। He touches sore point. कारण पूछो, Why does he touches sore point? वाई डज ही टचेज, Touch sore point. वाई डज ही टच, Why does he touch sore point? मुझे क्या पता। मैंने कहा Just for a moment. लेट मी आस्क, मैं इनके पास गया, पूछा Why do you touch sore point? वाई डू यू टच सोर पॉइंट। कहते भाई क्यों ऐसा क्यों करते हो? कहते यार मैं पत्थर दिलू, आई एम स्टोन हार्टेड, I am stone hearted. मेरे दिल में इमोशंस नहीं है, तो कहते स्टोन हार्टेड। Stone hearted. ऐसा व्यक्ति जो पत्थर दिलो जिसके इमोशंस बिल्कुल खत्म हो। तो मैंने पूछा व्हाई डू यू टच Sore point. सोर पॉइंट, तो उन्होंने कहा आई एम I am स्टोन हार्टेड। stone hearted. एम तो है पर आईएनजी नहीं है, No action. नो एक्शन। एक्शन भाई मैं पत्थर दिल आदमी हूं, कहते आई एम स्टोन हार्टेड, I am stone hearted. आई एम स्टोन हार्टेड, I am stone hearted. राइट। इसके लिए एक और वर्ड आता है स्टोन हार्टेड के लिए, बोलो कैलस, CALLOUS। कैलस का भी मतलब होता है अ पर्सन हु हैज नो फीलिंग, नो फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी और सिंपैथी, दया की कोई भावना ना हो, बिल्कुल इनसेंसिटिव, जिसके दिल में कोई इमोशन ना हो। स्टोन हार्टेड को अच्छा करके बोले तो बोलते कैलस, Careless. राइट। क्वेश्चन क्या था? Why does he touch sore point? व्हाई डज ही टच, Sore point. तो मैंने कहा Just for a moment. जस्ट फॉर अ, Let me ask. लेट मी आस्क, मैंने पूछा क्या? Why do you touch sore point? व्हाई डू यू टच, Sore point. इन्होंने कहा आई एम कैलस, I am careless. That's why- I am touching sore point. दैट्स व्हाई I am touching sore point. आई एम टचिंग। कहां से हो गया? I touch sore point. आई हैव टच लगा दूं क्या? No sir. ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी से कुछ भी लगा देंगे। क्वेश्चन पे फिर से आओ, इसका मतलब गड़बड़ हुई। क्वेश्चन था व्हाई डज ही टच, Why does he touch sore point? मैंने कहा Just for a moment. Let me ask. मैंने कहा भी क्यों करते हो और क्यों दूसरे की युक्ति पे हाथ रखते हो? Why do you touch sore point? व्हाई डू यू टच, Sore point. इन्होंने कहा आई एम कैलस, मैं पत्थर दिल इंसान हूं, मैं पत्थर दिल इंसान हूं, आई एम कैलस। I am careless. क्वेश्चन क्या था इनसे? Why do you touch sore point? व्हाई डू यू टच, तो उन्होंने कहा आई एम कैलस, I am careless. That's why I touch sore point. दैट्स व्हाई आई टच। Sore point. तो मैं आती बता दिया। क्वेश्चन क्या था? Why does he touch sore
व्हाई डज ही टच? तो बता दिया ही, He is careless. हाँ ही इज, शाबाश, एक फ्लो के साथ, ही इज केयरलेस बट, That's why he he is careless but that he is careless, that's why he touches sore point. He is careless, that's why he touches. बहुत सिंपल सी बात है बेटा, दूसरों की दुखती रग पे हाथ रखना इंसेंसिटिव आदमी करेगा, अच्छी बात नहीं होती, सामाजिकता के खिलाफ है, बहुत सिंपल सी बात। तो मैं तो खैर बीमार होता है बोले सिक, sick, इल, ill, इनडिस्पोज्ड, indisposed. राइट। अगर कोई बीमार है तो घर में ध्यान रखना होता है बोले लुक आफ्टर, Look after. लुक After. आफ्टर, राइट, ध्यान रखना तो कहते लुक आफ्टर Look after. द, The. लुक, After the. लुक आफ्टर द सिक, Look after the sick. जो बीमार लोग होते हैं उनका ध्यान रखना, लुक आफ्टर द Sick. सिक। जारी वाला सवाल करना मुझसे, Are you looking after the sick? भाई जो बीमार लोग हैं, आर यू लुकिंग आफ्टर द, Sick. खत्म वाला पूछना, Have you looked after the sick? हैव यू लुक्ड आफ्टर द, लाइफ वाला पूछना। Do you look after the sick? पहला वर्ड, Do you look after the sick? पहला वर्ड, डू हटाओ डिड लगाओ, Did you look after the sick? डिड हटाओ विल लगाओ, Will you look after the sick? पहला वर्ड Will you look after the sick? सिक। भाई क्या बीमार आदमी का आप ध्यान रखोगे, विल यू सिक लुक आफ्टर द, Sick. जगह पूछना, Where will you look after the sick? टाइम पूछना, What time will you look after the sick? व्हाट टाइम विल यू लुक आफ्टर द, तरीका पूछना, How will you look after the sick? हाउ विल यू लुक आफ्टर द, अच्छा कारण पूछना। Why will you look after the sick? बिल्कुल सही बात है भाई, बीमार आदमी का क्यों ध्यान रखोगे, वाई विल यू लुक आफ्टर द सिक। तो खैर लुक आफ्टर द सिक बोलो। Look after the sick. जारी वाला सवाल, Are you looking after the sick? ये सवाल इसके बारे में, Is he looking after the sick? इज ही लुकिंग आफ्टर द, खत्म वाला इसके बारे में, Has he looked after the sick? लाइफ वाला, Does he look after the sick? डज ही लुक आफ्टर द, मुझे क्या पता वो ध्यान रखता नहीं रखता। मैंने कहा, Just for a moment. Let me ask. मैं इनके पास गया, मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट, Let me ask. मैंने पूछा क्या, Look after the sick. डू यू लुक आफ्टर द, इन्होंने बोला यस, Yes, I look after the sick. बट But she does not look after the sick. शी डज नॉट लुक आफ्टर द। तो मैंने आती बता दिया, क्वेश्चन क्या था ये बताओ पहले, Does he look after the sick? डज ही लुक आफ्टर द, तो बोल दूंगा Yes, he looks after the sick, but she does not look after the sick. हाँ, यस ही लुक्स आफ्टर द सिक बट शी, She does not look after the शी sick. डज नॉट लुक आफ्टर द। क्वेश्चन क्या था, Does he look after the sick? क्या जवाब आया, यस ही लुक्स आफ्टर द बट शी। But she does not look after the sick. भाई ये अच्छा, क्या ये अच्छा काम करती है कि ये बीमार आदमी का ध्यान नहीं रखती, तो क्या बोलोगे, It's not good of her. इट्स नॉट गुड ऑफ, She should look after the sick. शी शुड लुक आफ्टर द, बिल्कुल सही बात है, शी शुड लुक आफ्टर द सिक। क्वेश्चन क्या था आपका, Why does he look after the sick? जुबान खूब लड़खड़ाएगी, याद फिर दिमाग इसको याद करेगा, खट से फेंका, अच्छा हाँ डज ही तो था खाली, डज ही लुक आफ्टर द, जगह पूछना, Where does he look after the sick? वेयर डज ही लुक आफ्टर द, मुझे क्या पता कहाँ करते हैं? Just for a moment. Let me ask. मैंने कहा अभी बताओ, Where do you look after the sick? वेयर डू यू लुक आफ्टर द, इन्होंने कहा कि भाई हॉस्पिटल में, I look after the sick at hospital. आई लुक आफ्टर द सिक इन, Hospital. बट वो नर्सिंग होम में, बट He looks after the sick in hospital. इन नर्सिंग होम, होश में कहते बी अवेयर। हॉस्पिटल का अगर नर्सिंग होम का हॉस्पिटल नहीं कर रहा, इसका मतलब आप यहां पर नहीं कहते, यू आर नॉट हियर, You are not here. यू आर समवेयर एल्स, You are somewhere else. कम बैक। Come back. ध्यान देना होगा, कंसंट्रेशन, कहते डोंट लाफ इट ऑफ। Don't laugh it off. क्या क्वेश्चन क्या था इनसे, What time do you look after sick? राइट। अब जो सज्जन सामने बैठे हैं, अगर ये बहुत टाइम कह रहे हैं तो झापड़ मारू कान पे, एक सेकंड के लिए रुकेंगे, राइट। होश में रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। व्हाट टाइम कैसे हो गया जब क्वेश्चन क्या था, Where do you look after the sick? Where do you look after the वेयर डू यू लुक आफ्टर द सिक। कोई बात नहीं, मैं नहीं मार रहा, अभी बाद में अकेले मिले जाके मारेंगे, आप चिंता ना करें उस चीज की, पर ठोकूंगा जरूर, राइट। क्या क्वेश्चन है, वेयर डू यू लुक आफ्टर, तो इन्होंने कहा हॉस्पिटल में, आई लुक आफ्टर सिक इन हॉस्पिटल, बट वो नर्सिंग होम में, बट She looks sick in nursing home. शी लुक्स आफ्टर द सिक इन नर्सिंग होम। तो क्या बोल दूं, He looks after the sick in hospital, but she looks after the sick in nursing home. यही फ्लो तो चाहिए कि ही लुक्स आफ्टर इन हॉस्पिटल बट शी लुक्स आफ्टर इन, Nursing home. शी लुक्स आफ्टर द सिक इन नर्सिंग होम। बहुत सिंपल सी बात है, लुक आफ्टर Look after द सिक। the sick. भाई या तो आप लुक आफ्टर करोगे, और अगर देखभाल नहीं करोगे तो इग्नोर करोगे, तो इग्नोर करना हो जाएगा ओवरलुक। बोलो, Overlook. लुक आफ्टर का जो उल्टा वर्ड है मतलब इग्नोर करना, ओवरलुक, इग्नोर कर देना। बोले ओवरलुक द सिक, Overlook the sick. ओवरलुक द सिक, यानी कि अननोटिस्ड, बिल्कुल ध्यान ना देना। ओवरलुक का मतलब है इग्नोर कर देना, बीमार आदमी को इग्नोर कर देना। जैसे आप अगर देख रहे हैं तो बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के ऊपर, जहां भी कोई डिजीज होता है, कोई व्यक्ति मरता है, तो अक्सर कहते हैं कि कोरोना था इसलिए, खैर डॉक्टर्स और नर्सिस आई एम नॉट ब्लेमिंग, वो परिवार से ज्यादा मानकर पूरे देश की सेवा करे, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग अलॉट, पर जिसका भी परिवार का सदस्य मर जाता है, राइट, तो दे विल डेफिनेटली पास बक,
राइट, दे विल डेफिनेटली पास बक टू वन और द अदर, वो डेफिनेटली एक नहीं तो दूसरे के ऊपर थोपते हैं. तो समटाइम्स वी फाइंड दैट दे पास बक ऑन, दे पास बक टू डॉक्टर्स एंड नर्सेस. राइट, हाउ डू दे पास बक टू डॉक्टर्स एंड नर्सेस? दे से कि हमारा जो बीमार आदमी था उसका ध्यान ही नहीं रखा गया, उसको कोरोना था इसलिए उन्होंने दवाई ही नहीं दी. ऐसा कैसे हो सकता है? राइट, डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर, दे हैव बीन वर्किंग 24/7, और जब वो हॉस्पिटल में है तो व्हाई वोंट दे अटेंड, और जब वो कोरोना का ही हॉस्पिटल है व्हाई वोंट दे अटेंड द सिक? राइट, सो दिस काइंड ऑफ baseless allegations are there to defame the doctors and nurses. Right, so we must respect their work. Right, so पैसा सब कुछ नहीं है, they are definitely staking their life, वो दांव पर लगा रहे हैं, they are putting their lives on stake. तो शुरू आते वापस भी इग्नोर कर देना बीमार आदमी को, they overlook the sick. Overlook the sick. जारी वाला सवाल करना. Are you overlooking the sick? Are you overlooking the Sick. इसके बारे में? Is he overlooking the sick? शाबाश, is he overlooking the sick? अच्छा, मुझसे खत्म वाला पूछना. Have you overlooked the sick? Have you overlooked the, क्या आपने बीमार आदमियों को इग्नोर कर दिया? उसके बारे में Has he overlooked the sick? हैज ही ओवरलुक्ड द, बिल्कुल सही बात. अगर यही मेरे बारे में, लाइफ के बारे में होता तो Do you overlook the sick? भाई करते हो नहीं करते? डू यू ओवरलुक द क्वेश्चन? Do you overlook the sick? मैंने कहा यस, Yes, I overlook the sick. आई ओवरलुक द. सर, It's not good of you. इट्स नॉट गुड ऑफ. You should overlook the sick. वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है. यू शुड ओवरलुक, मतलब आपको बीमार आदमी को इग्नोर करना चाहिए. यू शुड ओवरलुक, नहीं, यू शुड ओवरलुक. No, sir. यू शुड ओवरलुक. You should look after the यू शुड ओवरलुक. You are mistaken. यू शुड ओवरलुक. अभी 3 बार नहीं बोला, 4 बार कम से कम गिनती करना चाहिए था. यू शुड या यू शुड नॉट. राइट, बीमार आदमी को इग्नोर करना, कहते यू शुड नॉट. You should not look after the sick. यू शुड नॉट, Look the sick. यू शुड नॉट ओवरलुक द सिक. तो कहते ओवरलुक द सिक. बोलो, Overlook the sick. इग्नोर करना. ओवरलुक द, Sick. पूछो कर रहे हो? Are you overlooking the sick? ये कर रहा है. Is he overlooking the sick? खत्म वाला पूछना मुझसे. Have you overlooked the sick? हैव यू ओवरलुक्ड द सिक, उसके बारे में पूछना. Has he overlooked the sick? राइट, लाइफ में पूछना. Do you overlook the sick? उसके बारे में Does he overlook the sick? डज ही ओवरलुक द. मैंने कहा, Just for a moment. Let me ask. मैं इनके पास गया. Do you overlook the डू sick? यू ओवरलुक द. इन्होंने कहा यस, Yes, I overlook the sick. आई ओवरलुक द, बट But she does not overlook the sick. शी डज नॉट ओवरलुक द. मैं वापिस आ गया. क्वेश्चन क्या था? Does he overlook the sick? तो क्या बोलूं? Yes, he overlooks. यस, ही ओवरलुक्स द सिक बट शी डज नॉट ओवरलुक द. क्वेश्चन क्या था? Does he overlook the sick? तो जवाब इसके बारे में क्या आया था? Yes, he overlooks the sick. It's not good of him. इट्स नॉट गुड ऑफ हिम. सलाह, He should not overlook the sick. ही शुड नॉट ओवरलुक द. बहुत अच्छी बात है. ही शुड नॉट ओवरलुक द. रेदर Rather, ही शुड he should लुक look आफ्टर, after the sick. ही शुड लुक आफ्टर द सिक. बीमार आदमी का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो कहते लुक आफ्टर Look after द सिक, the sick. ओवरलुक द सिक. Overlook the sick. राइट, अब ये सारे के सारे जो बीमार लोग होते हैं ये जरूरतमंद लोग होते हैं. तो जरूरतमंद होते हैं बोले नीडी, Needy. और जरूरतमंद की मदद करना होता है हेल्प द नीडी. Help the needy. हेल्प द नीडी. जरूरतमंद की मदद करना होता है हेल्प द. Needy. जारी वाला सवाल करना. Are you helping the needy? शाबाश. आर यू हेल्पिंग द. मैंने कहा आई एम, I am not helping the needy. But he is helping the needy. माई फादर इज. My father is helping the needy. ओ, Your father is helping the needy. योर फादर इज. Helping the needy. क्वेश्चन करना. Is your father helping the needy? इज योर फादर हेल्पिंग द. मैंने कहा माई फादर इज, My father is not helping the needy. बट I am helping the needy. आई एम हेल्पिंग द. अभी भी जारी है. I am helping the needy. I am helping the needy. होते ही I have helped the needy. आई हैव हेल्प्ड द. ओ, You have helped the needy. क्वेश्चन करो. Have you helped the भाई needy? क्या आपने जरूरतमंद की मदद कर दी? हैव यू हेल्प द. मैंने कहा आई I have not helped the needy. हैव नॉट हेल्प्ड द, बट But I will help the needy. शाबाश. आई विल हेल्प द. ओ, You will help the needy. क्वेश्चन करो. Will you help the needy? पहला वर्ड Will you help the needy? क्वेश्चन, विल यू हेल्प द. जगह पूछना. Where will you help the needy? मैंने बोला यस, आई विल हेल्प. चलो, क्वेश्चन था वेयर विल यू हेल्प द नीडी, तो मैंने बोला आई विल हेल्प द नीडी I will help the needy. इन दिल्ली. In Delhi. क्वेश्चन क्या था? Where will you help the needy? पहला वर्ड. Where will you help the needy? यही सवाल इसके बारे में. Where will he help the needy? मैंने कहा, Just a moment. Let me ask. मैं इनके पास गया. Where will you help the needy? वेयर विल यू, Help the needy. इन्होंने कहा मैं दिल्ली में. I help the needy. आई हेल्प या आई विल हेल्प. I will help the needy. राइट, कहते बी अवेयर. Delhi. बोलो बी अवेयर. Be aware. आई एम अवेयर. I am aware. नो, यू आर You are एब्सेंट माइंडेड. absent minded. आई हेल्प कैसे आएगा? आई विल हेल्प आएगा. मैंने कहा इतना जुबान को घुमाऊंगा, इतना घुमाऊंगा कि जुबान तो दर्द करेगी, गला भी दर्द करेगा, खोपड़ा भी दर्द करेगा. कहते नो पेन्स No pain. नो गेन्स. No gains. वापिस क्वेश्चन क्या था? Where will you help the needy? वेयर विल यू हेल्प द. Needy. राइट, तो बोल दो आई विल I will
हेल्प द नीडी इन दिल्ली, बट वो मुंबई में। He will help the needy in Mumbai. तो मैं आते बता दूंगा क्वेश्चन क्या था। Where will he help the needy? वेयर डज या Where will he अच्छा, help the needy? वेयर विल ही हेल्प द, मैंने कहा ही, He will help the needy in Delhi. बट He will help the needy in Mumbai. क्वेश्चन क्या था? Where will he help the needy? पहला वर्ड, Where will he help the needy? पहला वर्ड Where वेयर हटा दो, क्या बचा? will he help the needy? विल ही हेल्प द, Needy. What time will he help the needy? व्हाट टाइम विल ही हेल्प द, मैंने कहा 10 बजे। ही He help the needy at, he will help the needy at 10 o'clock. ही विल हेल्प द नीडी एट, 10 o'clock. बट ये 11 बजे। He will help the needy at 11 o'clock. बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन क्या था? What time will he help the needy? व्हाट टाइम विल ही हेल्प द, पहला वर्ड व्हाट टाइम, बस रुको, व्हाट टाइम हटा दो, क्या बचा? Will he help the needy? तरीका पूछो, How will you help the needy? How will he help? हाउ विल यू या हाउ विल ही? He help the needy. होश, बिल्कुल होश। यही तो छोटी छोटी बातें आपको, आपको ये क्या छोटी छोटी बातें, यू या ही में भी क्या दिक्कत? दिक्कत बहुत है, आपके लिए नहीं है, राइट? स्मॉल थिंग्स मेक यू परफेक्ट, बट परफेक्शन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीजों से निपुणता आती है, पर निपुणता कोई छोटी चीज नहीं। अगर आप छोटी चीज को आज इग्नोर कर रहे हो तो निपुणता को इग्नोर कर रहे हैं आप। कि क्या छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, यू का ही निकल गया, अरे छोटी बात नहीं है। भाषा पूरे होश की है, राइट? बाकी सारी चीजें रटी जा सकती हैं, भाषा महसूस करने की है। तो महसूस करना तभी होगा जब आप अभी प्रेजेंट में टिके हुए वर्तमान में हो। ये 1 घंटे का जो मेडिटेशन का सेशन होता है, इसको कभी मिस मत करो, लगातार उस ध्यान में जुड़े रहो। क्वेश्चन क्या था? How will he help the needy? हाउ विल ही हेल्प द, मैंने कहा ही विल हेल्प द नीडी He will help the needy बाय गिविंग मनी, by giving money. बट शी विल हेल्प द नीडी She will help the needy बाय गिविंग फूड। by giving food. बिल्कुल सही बात है, बाय गिविंग, Food. बिल्कुल सही है, ठीक है। बात बन रही थी हेल्प द नीडी। Help the needy. पूछो आप करते हो कि नहीं करते? Do you help the needy? डू यू हेल्प द, मैंने कहा आई, I do not help the needy. सर It's not good of you. You should help the needy. यू शुड हेल्प द, अच्छा गरीब की मदद करना होता है हेल्प द पुअर। Help the poor. हेल्प द, Poor. जारी वाला सवाल करना मुझसे। Are you helping the poor? आर यू, Helping the poor. उसके बारे में Is he helping the poor? मुझसे खत्म वाला सवाल करना। Have you helped the poor? हैव यू हेल्प द, Poor. उसके बारे में Has he helped the poor? मुझसे लाइफ में Do you help the poor? करते हो नहीं करते? डू यू हेल्प द पुअर, मैंने कहा आई, I don't help the poor. सर It's not good of you. इट नॉट गुड ऑफ यू या इट्स, Not good of you. क्या बोलेंगे? It's not good of you. इट्स नॉट गुड ऑफ, You. You should help the poor. यू शुड हेल्प द। क्वेश्चन क्या था? Do you help the poor? डू यू, अच्छा यही सवाल मेरे पापा के बारे में पूछो। Does your father help the poor? डज योर फादर हेल्प द, मैंने कहा यस, Yes, my father helps the poor. माई फादर हेल्प्स द, बट माई ब्रदर But my brother does not help the poor. डज नॉट हेल्प द। Poor. It's not good of him. इट नॉट या इट्स नॉट, It's not good of her. इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, सलाह दे दो। He should help the poor. ही शुड हेल्प द, बिल्कुल सही बात है। ये तो हो गया हेल्प। अगर हेल्प ना करके अगर किसी का शोषण करते हैं तो कहते हैं ओप्रेस। Oppress. बोलो बोलो, Oppress. OPRESS, ओप्रेस माने शोषण करना, अत्याचार करना, राइट? तो ओप्रेस द नीडी, बोलो Oppress the needy. राइट, जरूरतमंद के ऊपर अत्याचार करना, ओप्रेस द Needy. नीडी, बिल्कुल सही बात है। ऐसी ओप्रेस द पुअर भी हो जाएगा। जरा पूछो, आप गरीब का शोषण करते हो? Do you oppress the needy? डू यू ओप्रेस द Poor. नीडी या Poor. पुअर? गरीब की बात हुई थी, डू यू ओप्रेस द पुअर, मैंने कहा यस, Yes, I oppress the poor. सर It's not good of you. You should not oppress the poor. बिल्कुल सही, यू शुड नॉट ओप्रेस द। बुरी बात है तो शुड नॉट कह देंगे, अच्छी बात है तो यू शुड कह देंगे, राइट? अब आपको एक काम करना है, होमवर्क समझ लीजिए। जैसे डू है ऐसे ही डज से भी बनेगा। डू से कितने वाक्य बनेंगे? 1 2 3 4। ऐसी जब मैं इसमें डज जोड़ दूंगा, डज ही या डज शी, राइट, जो भी है आपका, डज ही या डज शी, बिल्कुल सही बात है। तो इससे भी कितने बनेंगे? 4। तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू, नहीं 4 इंटू 4 क्यों, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अगर 1 से 8 लाइन बनेगी, अगर 1 से 8 सेंटेंस बनेंगे, दिमाग लगाना, तो कंसल्ट द डॉक्टर से एक ये हो गया, स्पीक इंग्लिश एक ये हो गया, फील हेजिटेशन एक ये हो गया, 3 वर्क ऑन सोर पॉइंट 4, टच सोर पॉइंट 5, लुक आफ्टर द सिक 6, ओवरलुक द सिक 7। अच्छा जी, हेल्प द पुअर 8, हेल्प द नीडी 8, हेल्प द पुअर 9, ऑप्रेस द नीडी 10, 6 के बाद 7, ठीक है, हाँ 7 ये रहा, राइट? और ऑप्रेस द पुअर 11। 11 इंटू 4 कितने सेंटेंस हो गए? 44।
अच्छा हाँ, एक से अगर 4 बनेंगे तो ही के भी बनेंगे तो 8 बनेंगे ना, तो इंटू 8 कर देंगे तो 88 बनेंगे, बिल्कुल सही है। अगर एक एक्शन से 8 सेंटेंस बनेंगे तो 88 सेंटेंस आपके बनेंगे। सो ऑल ऑफ यू विल राइट 88 सेंटेंसेस, राइट। सो इट्स जो लिखना है वो ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, ऊपर निशान लगा के। ये वाला इट्स नहीं है, ये वाला बिना वो वाला, वो क्या अंतर होता है आई विल टेल यू, अभी उस पर ध्यान नहीं देना। अभी ये सिर्फ इट्स वाला, इट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट गुड ऑफ यू, राइट। सो बताइए आज का सेशन कैसा रहा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, राइट। बताइए कैसा सेशन रहा। अमृत राज जी का मैसेज आया, इट वाज अ नाइस सेशन सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रंजीत कौर, कैलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव, पत्थर दिल, स्टोन हार्टेड, दैट्स कॉल्ड कैलस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया आपको। इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन सर प्लीज टेल। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन, काम करने का तरीका, काम करने का तरीका होता है मोडस ऑपरेंडी। प्रिया, बी मतलब बी से क्या समझे, व्हाट इज मीन बी, बी से कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपने बी में क्या लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट आपने बोल दिया, ठीक है, वेरी इफेक्टिव क्लास, थैंक यू निशा, अमेजिंग सेशन, थैंक यू सर जी, फेबुलस सेशन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। सो लगातार जुड़े रहें, लगातार जुड़े रहें, चीज़ों बहुत सारी हैं जो अभी आनी है, राइट। लगातार मास्टर ब्लास्टर सेशन सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू। लगातार अभ्यास में जुड़े रहें। हेल्प द नीडी है वो, एन नीड नहीं, नीडी, वाई लगेगा, नीडी, जरूरतमंद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मीनिंग ऑफ किक द बकेट, किक द बकेट का किक योरसेल्फ, अपने आप को लात मारो अंदर से, और क्या, राइट। अगर आप गलती करते हैं, चीजें जो नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड किक योरसेल्फ। थैंक यू। 9 PM क्लास डेफिनेटली होगी, जो भी पूछ रहे हैं वो होगी यूट्यूब पर। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू, थैंक यू।